आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 27 अक्टूबर 1996। सत्संग जींद आश्रम। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। एक मेरे बात दिमाग में आई से बता दूं, जिनके गाड़ी टेम्पो सड़क पर खड़े हैं, सुनी छोड़ के ना अपनी गाड़ियों चले जाओ, मेरा सत्संग यहाँ बैठी सुन जाएगा उनको। जिनके गाड़ी टेम्पो सुनने हैं अपनी गाड़ियों चले जा, मेरा सत्संग उनको यहाँ बैठी वहाँ बैठी बैठी सुन जाएगा। क्या किसी ड्यूटी हो तो और अच्छा से बस। और कोई भाई बोलने वाला हो तो पहले बोल लो, अगर शांति रखे तो क्या पता उसके प्रश्नों का जवाब साथ मिले जा। तो ये हमने पता है, जितने हो आप लोग काफी पढ़ा लिखा तबका है, लड़कियों भी भाई भी। मैं सु अनपढ़, सब न पता अनपढ़ हूँ और मेरी जिंदगी भी इसी तरह गुजरी से। न मैं कोई गद्दी का गुरु हूँ, न मैं कोई पीर हूँ। ये भी आप लोगों ने पता कि संगत भतेरी 25 साल का सत्संग से मेरा था। वैसे 25 साल का नहीं है, वैसे स्वामी जी महाराज की लाइन हमारे पास चली आ रही है। सब अपनी अपनी लाइन छोड़ते गए। स्वामी जी की लाइन थी वह जो कि तू यहीं से। तो 25 वर्ष का सत्संग कब है कि इस इलाके में सत्संग था नहीं ना। मैं भी छोटी उम्र थी, 5 वर्ष का सत्संग के लिए बहुत घूमया, सब जगह गया। और जब सतगुरु मिला तो नजदीक ही मिल गया। पर मेरे 2-3 ख्याल है। बात ऐसी थी, पता न मेरी परालवद माड़ी थी, वो तो मालिक ही जाने के थार के नहीं। पर मेरी परालवद ऐसी, कोई शराब पीने वाला बाबा जी साधु मिल गया, मैं कभी उसके पास नहीं गया। अगर उसने मांस खांदा मिल गया तो कभी उसका मुंह नहीं देखे। तो कसाई साधु किसने बनाया? ये जितने मैज वाले सब के पास में गया। को लड़की पांदावदी मिल गई साधु के, और वो बहुत बड़ा माने, मैं कभी नहीं गया उसके पास में। क्यों नहीं गया? कि मैं कई बार कह दिए बातें, आज भी कहता हूं कि मैं कबीर का बेटा हूं, इसलिए नहीं गया। और आज भी कबीर साहब ने मेरे पर शब्द बनाया गाया से, ये मेरे गेली क्यों पड़ा कबीर साहब? पर ये तो सोची होगी ना, जो बाप लायक होता है असली अपने बेटे ने कुरा नहीं जान देगा, उन्हें बार बार समझाओगा, वो बिगड़ेगा तो उन्हें बार बार समझामदा जाएगा। बेटा किस तरह बिगड़ता? माँ बाप ते। औलाद को दोष कोई मत दो, औलाद नहीं बिगड़ती, माँ बाप बिगाड़ देता। को बोलना चाह बोल लो, मेरे विचार सुन के थारा शांति मिल जाएगी। जैसे हमारे ख्याल होते, जिस ख्याल में हम रति देते हैं, जिस मालूम से औलाद पैदा होती है। मैं एक परम पूर्ण संत के पास में गया था एक बार,
कौन पंडित फकीर तन होशियारपुर के बड़े मानी संत थे, मेरे गुरु के गुरु भाई थे। वो कहने लगा संत ताराचंद महाजी के औलाद तो खुद नहीं बिगड़ती, माँ बाप का असर होता है। माँ जी किस तरह बताइए? कि मेरी एक लड़की थी, वो मेरे तो डरा करती थी, मेरी धर्मपत्नी आपकी माँ को मारने के लिए चढ़ जाया करती थी। मैं कई दफे सोचा कि क्यों मारती आपकी माँ को। मैं एक दिन महाराज जी कहते पंडित फकीर जो का अर्ध में परम संत हो रहा सु धामता आया सु, वो नुकंदे छाती में गौड़ ब्राह्मण सु मैं झूठ नहीं बोलो कभी कि गंगा जल हाथ पर धरा था, मैं सतगुरु का दौरे गया जी, सच्चे वर्णन करूंगा। तुम उसकी माता पूछने लगे भागवती ये क्यों तेरे सिर पर चढ़ती है लड़की, क्यों मारती है? ए माता बहनों, मैं इस लाइन में पढ़ा तो नहीं न, पर मैं मेरे जो सतगुरु थे वह सब इस लाइन के थे। और मैं ये भी कहता हूं कि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा से। मैंने शादी नहीं कराई बल्कि मैं अपना हाथ जिंदगी पवित्र रखी से। 76 वर्ष की उम्र होगी, मालिक की दया से, आप लोगों प्रताप से। पर मैं आप लोगों में बातें बताता हूं कि सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म से। वो मेरे कहने लग गया, मेरी धर्मपत्नी पूछा कि क्यों लड़ती है या तेरे साथ में? बोली असलियत बताओ। बोले बताऊंगे। बोले बता के 2-3 महीनों की गर्भ में थी, उसमें बहुत दवाई खाई, न मरवाना चाहूं थी कि अब सफाई हो जाए, सफाई नहीं हुई, ये पूर्ण होगी, इसका मेरा गर्भ ते बढ़ चला उसे। क्या को बोलने बोल लेना कि अपनी औलाद न हम बिगाड़ते हैं। ए इंसान आजकल के लीडर नेता होते हैं, जो मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, कभी सोचा तुम बड़े बड़े मानस बैठे सो, कितना भी सुधार करन लाग रहे सो, एक भी तना भी सुधार घना फल दे, बाड़ी भी बाजरे बड़े घने घने नपजे, सब बीज बदल दिया तुम लोगों ने। पशुओं को बीज बदल दिया, ए इंसान कभी अपना बीज भी बदलिया। मैं सत्संग कराता हूं आप लोगों को, मैं उन हंसों का बेटा सुन, संतों का बेटा सुन, जिन्होंने मेरे को एक शिक्षा दी थी। कभी अपना बीज बदलिया? ए इंसान, एक हाड़ी मूर्ख से और वो खेत बोने के लिए जाता है, उसका खेत टीबा से खराब कालर पड़ा से, वो दूसरे खेत में अपना बीज नहीं बोगा, न अपने खेत में जाके बोगा, खराब धरती उसमें भी दूसरे खेत में नहीं जानता। वो जानता है कि मेरा बीज दूसरे जगह क्यों गेरूं। क्या और बार समझाऊं? समझ गए होगे। जो इंसान अपने बीज को दूसरी जगह गिरता, उससे गिरा है भी कौन धरती पर? तुम आर्य को आते, आर्य धर्म का तो तुम्हारा वंश भी नहीं रहा न। अगर आर्य धर्म को जानते, तुम्हारे देश में क्यों इतनी तरपड़े मार दी? चौधरी बंसीलाल ने कह दिया मैं शराब छुटवा दूंगा। क्या शराब छुट गई? उसके मिंतर लोग उसके पाम कुहाड़ी मारते, मिंतर बन की न। वो तो कदे ऐब में नहीं था न फिर के साथी, इसीलिए केत गई वह शराब। तुम आर्य होंगे तो तुम्हारा देश में शराब का क्या काम था? कोई ऊपर न हाथ कर सकता है कि मैं आर्य समाजी हाथ कर तो समाजियों हजारों खोट काट दूंगा। हाँ, अगर ये कह दे कोई मैं आर्य हूं, उसमें खोट नहीं लकड़ेगा। समाजी तो मुर्गी पालते, समाजी तो शराब पीते, जनेऊ की ओट दे खोटे खोटे कर्म करते। समाज नाम जत्थे का बोलना चाह बोलो। बोला आर्य धर्म क्या करता? आर्य धर्म तो पवित्र धर्म है। आर्य धर्म तो वो धर्म है कि हमारी सृष्टि के एक नींव रखी हुई है। हमारे आर्य धर्म तो सभी लोग डरते हैं बाहर मुल्कों के। मैं बाहर 20 बार जा लिया,
अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, और उन लोगों ने बड़े भारी सत्संगी हैं। इतने भारी सत्संगी से बड़े, वो एक बार पर्ण कर लिया तो छोड़ फिर मुड़ नहीं सकते। पर्ण कर लिया। नारायण सिंह मेरे साथ में गए थे, एक बार लांबा साहब गए थे। इनका को तैयार हो रहा था, वंशिला का भाई रघबीर की तष्टी है सत्संगों के, इसलिए वहां देख के आते हैं आश्रमों को भी सत्संग मिलने के लिए, इसलिए बताता। वो जा नहीं सका। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, अपने मेरा एक वचन मान लो, तर जाओगे कि अपने घर की बुराई बाहर मत करो। कभी कभी कोई अपने बेटों की बुराई करता है, कोई अपनी बहुओं की बुराई करता है। ये उन बेटे बहुओं का दोष नहीं, तो तुम्हारा दोष है, तुम लोगों का कसूर है। माज बता रहा था, कुलदीप कई जने बैठे थे, वह ज्ञानकार घाम का चमका लागे से। चुड़ाला रानी के अपने पति के गुरु बन गई, वह शेखर ध्वज की। थारी भागवत में इस तरह आती है, मैं पढ़ा सुनी से। और उन्हें कितने लड़के, 4 लड़के साधु बना दिए। शेखर ध्वज कहने लग गया रानी के हाँ के 4 तो साधु बनाए, को गद्दी को संभालने वाला भी छोड़ेगी। वो कहने लगा क्या बात, सकेगा दा तो छोड़, इसको तो शिक्षा न देना। 5वें लड़के को तो अकवतानु चौथा था, भूल जाऊंगा, कई पुरानी मिसाल याद आएगी। वो कहना अच्छा इसको कोई शिक्षा नहीं दूंगी ना। मालिक की मौज हुई, राजा शेखर ध्वज चोला छोड़ गया। वो 12-13 वर्ष का लड़का था। माँ की ममता बड़ी होशम। माँ ए सत्संगियों, जो माँ की सेवा कर लेता न, उसके सिर पर ऋण नहीं रहता कोई भी। मड़कब माँ हो जारणी तो पुत्र को न बेचारणी। उसने खून प्या की पाला, उसका बदला तारो। सारी पृथ्वी पर जितने देवता हैं उनकी सबकी पूजा बन जाती है माँ की सेवा में। माँ पृथ्वी तो बड़ी से, और जिसने बाप की सेवा कर ली तो उसका सारा, उसका भी ऋण उतर गया। कितना के बाप आसमान तो बड़ा से, आसमान के देवता सारे खुश हो जाए बाप की सेवा में। और स्त्री पति सेवा और पति स्त्री की सेवा दोनों हक बराबर से। बड़ कोई बैठे आगे ऐसा बोलने वाला, कई लोग उल्टी शिक्षा देते कि स्त्री ने सतगुरु धारण नहीं करना चाहिए। क्यों कि ना, स्त्री का तो पति गुरु होता है। ये उन मूर्खों की बातों मत फंस जाना को बोलने वाला, वो मूर्खों का खेल से हो, वह कटास करने वालों की चाल से। स्त्री का पति स्त्री का गुरु बन गया तो फिर औलाद पैदा करने जगह नहीं है कहीं भी। स्त्री का पति तो स्त्री का गुरु कौन बना था? स्वामी जी महाराज थे नारायणी देवी के, रामकृष्ण परमहंस थे की धर्म पत्नी के। कितने में घड़ियों की बता सकूं सो। इरेवान को पिता कहा करती थी, वो बेटी कहा करते, कोई माता कहता है। जब गुरु गुरुआ सतगुरु बन जाता, गुरुआई पर आ जाता, उसकी धर्म पत्नी भी उसकी बेटी बन जाती है। गुरु का दर्जा ये नहीं। एक मैं पर्सन एक बात कर दी, एक दिन उन्होंने कहा स्त्री सतगुरु नहीं बन सकती, गुरु बन सकती है। मेरे पास में आया, बोला क्यों नहीं बन सकती? मां नहीं बन सकती। बोला सुलभा गार्गी थी, मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। मीराबाई मां गुरु थी, सतगुरु नहीं थी न। सतगुरु का घर बड़ी दूर। सतगुरु को तुम समझ क्या सकते हो? सतगुरु कहते किसको? सतगुरु देह का नाम थोड़ा है तो न। सतगुरु जननी जन्यार नावा कह माई बाप, पिंड अंड माव निर्नावा तीनू ताप। अन्नहार करता नहीं, सांसा नहीं शरीर, पानी से पैदा नहीं, ता का नाम कबीर। सतगुरु के क्या पूछो? सतगुरु तो न्यू कहते कबीर साहब, देह को सतगुरु करिए सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग में आवे नीता को सतगुरु जान। अब तो कईयों भरम पड़ गया, लोग तो और क्या गुरु मानते हैं। गुरु तो बहुत दूर चौथे लोक में बैठा से।
ये जो मंत्र सुना दिए इसका नाम गुरु, तो मंत्र हमारे बहुत पंडित लोग भी दिया कर दे। ओम नमः भगवते वास्ते आए, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, गायत्री सीख ले, मिल गया गुरु। ये बहुत घूमया फिरा। सतनाम सतपुरुष अकाल मूर्ख सवत स्वरूपी राम, ये मंत्र है, नाम नहीं है न। नाम तो जो याद कर लो, अगर पता लग गया तो इनकी जरूरत नहीं है सुमरण करने की, इन मंत्रों की। राधा स्वामी राज सुन सकते, ये भी मंत्र है, नाम नहीं है न। इस तरह नहीं तेरोगे कभी भी, राधा स्वामी राज सुनते। हाँ तेरोगे, वो तुमने पता से जिसने 18 मंजिलों का भेद बताया और हमारे पूरा 10 प्रकार के शब्द समझा दिए, उन मंजिलों का पूरा भेद दे बता कि इस 18वीं मंजिल पर धुनी होती है, ये राधा स्वामी नाम है। तर जाओगे फिर बावड़ के संसार में नहीं आओगे। अब पर्सन नहीं कर सकता कोई भी कि संसार में नहीं आए तो फिर हम तो दुखी हो गए, पत्थर बने पड़े रहेंगे ना। जिनको राज मिल रहा से, औलाद से सारे सुख से, इस सुख तो 12 से ज्यादा तो सूर्य लोक का सुख से, और उस सुख तो 12 से सुख इंद्रलोक का सुख सर, उस तो 12 से ज्यादा सुख ब्रह्मलोक का से, और उस तो 12 से ज्यादा सुख शिवलोक का सर, उस तो 12 से ज्यादा सुख विष्णु लोक का से। ये कितने बढ़ते गए देख लो। और ये सब आने वाले सर, उस विष्णु लोक तो ज्यादा सुख काल महाराज का से। आप प्रश्न कर जो काल महाराज कौन सा? ओम। वो काल महाराज कौन से? ब्रह्म कुआरी मताले बता शिव बाबा, उसका हम काल कह देते हैं। काल किसको कहते हैं? काल उसका नाम, उसकी म्याद है, उसका नाम काल है, उनकी म्याद है। ब्रह्मा विष्णु की म्याद से, उस काल महाराज की म्याद से वो भी रास्ते में अड़िया बैठा से। अब तो मेरी बातें सुन के चकरा गए हो गए, ये अच्छे वेदन में पा दिया किता आगे हम लोग कि मैं मोक्ष की बातें कहता हूं। आप कहोगे क्या इनकी घटिया बातें कहते हो, इनकी बुराई करना? इन सब के सब ने आना जाना पड़ता है। देवी देवता की म्याद है, इनके देवी देव कहे राम सर हमने ठोड़ बता के बोला जो मेरे त बेमुख उसने लूटो खाओ जा। जो भगवान की भक्ति, भगवान किसने कहते हैं? भगवान उसने न उसने भग भोग्या न भग में आया, तो भग में सतगुरु नहीं आमदान है। सत्संगियों वो घर दूर से, इन देवी देवता की म्याद है तो किसकी म्याद है? अवतारों की भी म्याद है। बोलने वाला है कोई कि इनकी म्याद न म्याद है, और ये सब अपने कर्म का भोग भोगने के लिए आते हैं। तो क्या आप नहीं कह सकते कि तू ही आया से परम संत बन के ने? मैं अब कया धर्म कबीर का बेटा सुन, और कोई कबीर पंथी बोलो अगर राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर की शिक्षा अधूरी रह जाती। आज कबीर पंथी कोई भी शिक्षा का वर्णन नहीं कर सकता न। राधा स्वामी दयाल नहीं आमदे तो कबीर साहब की शिक्षा अधूरी रह जाती है। तो को बोलना बोले क्यों रह जाती? कमलों का भेद किसी ने वर्णन कराया है? कोई ने के कबीर साहब ने कराया, के स्वामी जी ने कराया, के तुलसी साहब ने कराया, हजूर महाराज ने कराया, के पद्मदास ने कराया, और 516 कमलों का भेद नहीं वर्णन कराया किसी एक को भी। चाहे गरीबदास की बाणी लिया, चाहे धम्मा उल्ट सुल्ट करी, सीधा लंबर में किसी ने कराया है? कोई ने। मेरी सुनी इसमें पढ़ा लिखा नहीं उन्हें, ये लंबर बता देता हूं सबके। इसीलिए उन्हें क्या करा? अवतारों ने अपने कर्म भोगे। आपको किसी बात कहते हो, मैं सीधी बातें कहता हूं कि कर्म नहीं भोगे। रामचंद्र जी ने बाली का तीर मारा लुक करके न, और वो ये बाली बालिया भील बना, और रामचंद्र जी कृष्ण बन के थारी भागवत कहती है। वो ये बालिया भील, उसने उसका पाम ग्यासी मारी। कर्म का भोग होया के। मेरे पास में किसी ने प्रश्न किया था कि आप गुरु की बढ़ाई करते महा,
कि बगैर गुरु को उद्धार ना कदे दूध का बगैर खीर नहीं होती न, समझ गया। और दोयों का मेल बगैर बच्चा नहीं होता कभी पैदा। इसलिए संसार का नियम है, बगैर सतगुरु का मोक्ष नहीं। गुरु तो संसार में आना जाना स्वर्ग बैकुंठ मिलेंगे, सतगुरु तो मोक्ष मिलेगी। वो कहने लगा तो सतगुरु किसी नहीं मिले, सतगुरु मिला काम बन जा, हाँ बन जाता। मेरा आगे ने प्रश्न किया कि नहीं बने, मैं क्यों बोला इसका कोई नहीं बने, मैं किसका के कर्ण का, मैं कर्ण में सतगुरु मिल गया था ना, हाँ तो उसका के बना सतगुरु तक काम बनता, कर्ण में सतगुरु नहीं मिला, गुरु मिला था। सतगुरु कौन होता? परशुराम था उसका सतगुरु, सतगुरु नहीं था गुरु था। सतगुरु आगे चलता तो 3 लोक का था, आया उल्टा बोला हाँ। अरे सतगुरु 1 करोड़ रोज दान करया करता गौआ का, तुम्हारी भागवत के थे कुन राजा नर्ग, और बताने वाले भी थे पिंड लोग, उन्होंने शराब दे दिया, केरलिया बनया वो। क्या बता नहीं सकते उन गऊ का इतना? 1 करोड़ गऊ, 1 गाय रोज दे दे, भाग उस महाभारत में लिखा तो स्वर्ग में ले जाती है। तो 1 करोड़ रोज दान करया कर केरलिया बनया। इसलिए ब्राह्मण बड़ा माना गया से गऊ के सब दानों थे, और ब्राह्मण की सेवा बहुत बड़ी से। और ब्राह्मण जहां 5 एक देता भूमि पवित्र हो जाती है। ब्राह्मण में आर्य में संत में कोई भेद नहीं होता न। जो न्यारे न्यारे कहता वो अधूरा गुरु मिला, अधूरा से। इसीलिए पहले आर्य बनो फिर ब्राह्मण बनोगे, फिर ब्राह्मण बन के न फिर संत मत न समझ सकोगे। कोई पूर्ण मिल जाए तो, नहीं तो अधूरे मिल गए तो नहीं बन समझ सकते। मेरी सारी जिंदगी गुजरी से 3 की साल सतगुरु मिला था, सारी जिंदगी खेल में गुजरेगी, बतेरा घूमया फिरा। जब सतगुरु मिला तो लेखा निमड़ गया और काम बन गया, मैं समझ गया। इसीलिए महात्मा को सतगुरु मिलिया, उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लो आ गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। उनकी दया हुई, इसीलिए सतगुरु का दर्जा दूर है। वो कहने लगे क्या इनको? हाँ माँ बोलिए। महाभारत में लिखा है गौ दान कर दे, उसके रूम होते इतने युगों तक स्वर्ग में रहता है। तो फिर इनका क्या, ये स्वर्ग भी नहीं मिला, बेचारा नरक मिला, केरलिया बनिया। त्रेता युग की बात है, द्वापर में कृष्ण जी महाराज ने उसका उद्धार करवाया। अपने ग्रंथों में देख की बात करना, मेरे से पढ़ा लिखा ने क्या बात है। तो इन्हें क्या केरलिया बनिया, कृष्ण अवतार वो किसने करया? ब्राह्मणों का शराब तो बनिया, ब्राह्मण पे पांडा छूटा, उन्हें पांव पकड़ लिए ब्राह्मण के कि मेरा उद्धार बोला कृष्ण अवतार में, कृष्णा जो तेरा उद्धार जाओ। उन गवों ने इतनी मदद भी नहीं करी ने। इसीलिए कौन कहता है कि लोम से ऋषि अपने बाप तो प्रसन्न करता है। घटरामायण देखो कि लोम से ऋषि कहता पिताजी मुक्ति बताइए। बोला मुक्ति तो गौ दान करने होती है। बोला लोम ऋषि ने कितना दान करया? राजा ने केरलिया बनया, और मैंने दान करके देखा पिताजी मेरा बकरी का जन्म मिला मैंने। और ब्राह्मण भोजन जमावन मुक्ति होती, कहते मैं बिच्छू बनया। क्या कहोगे? वो कहने लगा यज्ञ करने तो मुक्ति कौन को खिंच जाएगा, मैं यज्ञ की बढ़ाई करता हूँ। यज्ञ उरा हवा पवित्र होने, बरसात के लिए मोक्ष के लिए यज्ञ नहीं है। राजा बलि वर्गी यज्ञ तो कोई करनिया भी कोनी है, और वो पताल में भेज दिया, ठिकाने भी कोनी भेजा न भगवान ने। समझ गए? इसीलिए करे गया वो उसकी यज्ञ। इसीलिए यज्ञ करने ही बताए कि मैं यज्ञ करी, यज्ञ करो। बोले यज्ञ करी थी पिताजी, फिर क्या हुआ कि मेरा उद्धार नहीं जाने। यज्ञ करने का बलि का हवाला दे दिया। इन्हें कितनी बातें बताओ, मैं क्या कह रहा था। जब संत सतगुरु मिल जाता वो दाग में नहीं आता। उस सतगुरु का दर्जा क्या? सतगुरु नाम कोई मानस का नहीं है, न सतगुरु नाम समझ का, विचार का, ज्ञान का। और दूसरी बातें बता देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, उसका बेटा बन के कहता हूँ कि कबीर साहब ने लिखा जिन्होंने 5 लक्षण
गुण हैं वो कबीर से, जो 500 ऐब हैं वो कबीर नहीं बन सकता। कबीर शब्द का रूप था। के कहता कबीर कबीर के करो शुद्ध अपना शरीर, 500 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। 500 इंद्रिय कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कई ऐसे कह देते 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? आंख, इनमें देखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? कान, इनमें सुनने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन है? नाक, इनमें सूंघने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय कौन? जीभ है, इसमें चाखने का ज्ञान है। ज्ञान इंद्रिय 5वीं कौन? त्वचा, इसमें गर्मी का हवा का पता लग जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय से। और 5 कर्म इंद्रिय से। इन तक कर्म बनता कौन से? हाथ और पाव। और नीचे जो पेशाब खारिज होता है, पखाना खारिज होता है, 4। और एक जबान या 2 काम करती है। वाणी तो अनमोल अर्जय, कोई जाने बोल, ये तराजू तोल की फिर मुखबारा खोल। सुना नहीं? वाणी ऐसी बोलिए सुख चारों ओर, बसी करने का मंत्र है तू तजदे वचन कठोर। वाणी तो अनमोल है, अगर तुम बोल सकते हो तो वशीकरण मंत्र पढ़ते हैं न लोग, वशीकरण मंत्र भूले बैठे सो। तुम इसीलिए तो वो बड़ी दुख पाती, मन वो धमकाओ सर, इसीलिए वो दुखी होते कि सासु ताड़ी नहीं दी, डूब की मर जा, थारा वशीकरण मंत्र को नहीं। तुम अपनी सासू को काबू नहीं कर सके, क्या डूब की मरोगी? फिर तीर्थ भी खो दी, आदत भी खो दी, जगत भी अपनी सासू सेवा करनी सीखो। ये मैं सबसे बड़ा तीर्थ मानता हूं। और उन सासुओं को कैसा बनना चाहिए सोचे अपनी बहुओं के बारे में कि ये मेरी बेटी है धर्म की। अगर सासु अपनी बहू से धोखा करती है बेटे उसे, वह 7 जन्म नरक में जाएगी। और जब वो अपनी सासू की सेवा नहीं करती, वह 14 जन्म नरक में जाएगी। और ये बेटियों का काम है, जो अपने बाप तो धोखा करता, वो बेटा तो बिटोड़े की औलाद से। मेरा बात बुरा मानो मेरा क्या लो, मेरी भैंस खोलोगे। मैं सीधा बेधड़क संत हूं, इसलिए कहता हूं। मैं अहंकार तो नहीं बोलता, मैं ठीक बोलता हूं। मेरा बाप तो हिरणाकश था और मेरे गांव के बेटे हुआ सेवा करी, इसलिए बोलता हूं। मैं अपने बाप की सेवा करी थी, इसलिए तो मैं तीर्थों मारे मारे फिरते, को हरिद्वार को मनसा देवी, को फलानी देवी, को देशमुख देवी, देवियों की तलाश नहीं करते ने। अगर तुम देवी देवते तलाश करते हो तो कौन है? माता थारी देवी सर, पिता थारा देवता से। अगर तुम समझ की चलो तो, अगर जब मेरे तक कोई प्रश्न करना चाहते हो तो परवान मेरे धोरे से 1 मिनट परमात्मा का नाम ना लो न। माँ बाप की सेवा करो, स्वर्ग वैकुंठ तो त्यार है। परमात्मा की भक्ति तो मोक्ष के लिए से। बोलिए स्वर्ग और वैकुंठ में जाएंगे, होम यज्ञ तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप, ये जो है सारे, बल्कि ब्रह्मचर्या पालन करने वाली मोक्ष में नहीं जागा न। मोक्ष में जान दे तो सावण सिंह महाराज नहीं लिखता डेयरी में, अगर मैं फिर आगे जन्म लिया तो बाल ब्रह्मचारी बनूंगा। इसम तो न्यूकादर मेरे गुरु ने क्या कहा? फकीर चंद का धोरे बैठा, बोला क्या कहते? 25 साल ब्रह्मचर्य। हाँ कि ब्रह्मचर्य नहीं, मैं 90 वर्ष की मेरी उम्र से, और मैं 12 रत्ती दी से मेरी धर्म पत्नी 6 बच्चे हैं। और गुरुवाई प्राण पास मौज माल की, मैं देखो मेरा शरीर, मैं आज ले दवाई नहीं ली कोई भी। और जो सतगुरु भी दुखी हो कि मरता है तो सतगुरु में क्या मिला? वो तो कति गिरा है से, और का उद्धार कैसे करेगा? मेरे महाराज कहा करते थे। और ये नारायण सिंह कई भाई बैठे, इनका आगे फकीर चंद कहा करते थे कि अगर मैं दुखी हो कि मेरे फोटो पर पेशाब करना हो, कि मेरे दावत कहता हूं मैं किसी ठग्या नहीं, धोखा नहीं दिया न। अपनी जिंदगी 12 रत्ती दी से, अपनी पूंजी पल्ले ले रहा, सुर साधन अभ्यास किया, दुखी हो कि नहीं मरूंगा। इसलिए आपने मिसाल तो देख लियो, महात्मा गांधी बुढ़ापन ब्रह्मचर्य मिसाल दे गया, तो क्या तुम 60 वर्ष पीछे ब्रह्मचारी बन सकते हो? अगर परमात्मा भक्ति करना चाहते हो तो इन्हें संतों का मार्ग, करनी का मार्ग से
अगर ये कह परमात्मा में भक्ति करते, माँ बाप की सेवा तो श्रवण में तो कोई भक्ति करी, माँ बाप की सेवा करी थी। और प्रहलाद कैसे कितना अन्याय, फिर भी बाप का हुक्म मान्या। बोलो जो नहीं मान्या हो तो बाप ने खंभा बांध उसका बांध भर ली। बाप ने ऊपर तक गिरा दो पहाड़, पहाड़ पर तक गुरड़ गया। बाप ने कहा कि मुंह पहाड़ी, उसके मुंह में आग गिर दी। तो राम बोलो से सारे काम बाप ने कहे हुए करता गया। मन क्या वरया वो बाप का उद्धार हुआ। खंभे का बात बोला, खंभा में विषय उदय प्रगट हो गया। इसीलिए जब तुम उस मालिक ने याद करोगे वो तुम्हारा हाजिर, मेरे तो हाजिर रहा से। मेरा तो कोई वाली वारस ही नहीं था। गांव में गुआंड में कितने एक सतगुरु का सहारा था। एक तुम्हारा आसरा और एक तुम्हारी आस, नेतानंद बन पड़े काटो जम की फांस, एक उनका आसरा था। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सबसे बड़े मैंने तीर्थ बता दिए, सबसे बड़े व्रत बता दिए। मैं एक बात कह रहा था कि प्रेमी आया जनेऊ गौरमेंट कर्ण लागे, स्त्री को गुरु धारण नहीं करना चाहिए। मैं को परवान है क्या? स्त्री सतयुग की बात, मतंग ऋषि उसका गुरु बना भीलनी का, और त्रेता में राम लग जिंदगी से सुना नहीं था ना उसका गुरु कौन था? मतंग ऋषि। अरे भरे मानसो बोला ना, स्त्री का तो पति गुरु होता मानना। स्त्री का पति परमात्मा तो बड़ा होता, परमात्मा भी नहीं कहूंगा ने। परमात्मा ने तो परमात्मा क्यों करे? अगर स्त्री मर गई बेचारा परमात्मा आना खो जाएगा दूसरे दिन। वो तो स्त्री ने परमात्मा बनाया, फिर हम तो रह गए परमात्मा बने बगैर। ये कुंवारे के कितने बैठे परमात्मा नहीं बने ना। स्त्री ने उस अपना पति परमात्मा तो बड़ा मानना चाहिए। तेरी जाओगी मेरी बहनों, अपने पति ने परमात्मा तो बड़ा मानो। अगर वो चार बात करड़ी कह दे से तो तुम स्त्री जाति सो, आग में मत जल की मरो, फांसी खा के मत मरो। समझ गया? अपने शांति रहो, समझाने की कोशिश करो। कहीं कहीं तो पति दो बात कह देखो, एक बात बुरी होती है। अगर पति दूसरी जगह खे खाता वो कमीन है, गिरा हुआ से। स्त्री में दो ऐब हो तो छोड़ दो बेशक, क्या चोरी जारी, ये दो ऐब नहीं से तो माता सीता सवा। उसको अगर एक बार भी आंसू आ गया तो घर का सर्वनाश हो जाए। माता सीता समझो। ए माताओं, दो चीजों तो बचो, चोरी तर जारी तर। ये तो माता सीता ने परण बताया, माता अनसुना ने बताया परण करके राखो कि चोरी जारी बच के तो माता सीता सो, माता नर्मदा सो, माता अनसुया सो। इसलिए अगर तुम भी अगर नियम पर चलो तो तुम क्या राम घना मर्यादा वाला था कि तुम भी मर्यादा वाले? मेरे पास मर्यादा वाले कई बता दूंगा। मेरे पास में 21 साल हो सेवा कर देन मास्टर जी, 50 वर्ष की उम्र से। और मेरे साथ आया जी 3 बार मैंने घड़ी भेजा था आपको। आज कोई घर अपनी मर्यादा पर है। 99 गुण है, एक खोट है इसमें। सब कभी खोद लागे तो कदे न कहीं इसी खोद लाग जाएगी, छोड़ देगा सारा अहंकार ने भी। बहुत घना फर्क पड़ जाए। इसीलिए बताओ। और तो 99 गुण से मेरे महाराज पंडित फकीर चंद का दे के महाराज शौर फकीर के हाँ तेरे में 99 ऐब से एक गुण है। बोला कौन सा? के सच्चाई का। सच्चाई वाला गुण तो न्यारा रह गया। 99 गुण से एक ऐब सब। इले सत्संगियों में आपने क्या बताया? मेरी ये लैंड पर चल पड़े तो तुमने किसी द्वारा जान पर झाकन की जरूरत नहीं। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। ये तो तुम्हारी शिक्षा की बातें हैं। आगे रहेगी बात कौन सी? क्या अभ्यास करके न उराज में धाम में पहुंचना। और इसी जिंदगी में मंजिलों पर नहीं पहुंचे तो आगे का क्या पता। क्या ये कतरा है, क्या कितोड़ झोंका ला के चला जाएगा और फिर क्या की जूनी में जाना पड़े। क्यों? जहां आसार वहीं भाषा। इले संत सतगुरु के सन के 18 मंजिलों का भेद बताते हैं। और 52 अक्षर 72 नाले, समझ गए? और कितने 16 गगन और 10 प्रकार के शब्द। और इन मजली मजली नाम को लेके जाते हैं। इसलिए सतगुरु उसका नाम बताते, वो नाम है और उसी का नाम सतगुरु है। और वो सतगुरु चौथे लोक का धनी माना जाता है। अगर मैं तुमने नाम बता दिया राधा सोविराज स्वर मंजिल नहीं बताई तो काल के मुंह में जाओगे, बचो नहींगे। अगर मैं तुमने नाम बता सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम
और अंतर का भेद नहीं बता, काल के मुंह में जाओगे। अगर मैं तुमने बता दिया सतनाम सतनाम भेद नहीं बता सतलोक का सतनाम का, तो बच नहीं सकते काल पे। क्यों नहीं बच सकते? उस देश का तो बेराय को नाम जपते हैं। किसी ने गार भैंस का नाम बता दिया, दोनों खड़ी कर दे पिछाण लेगा, उन्हें देखे सही ने गार भैंस याद करी से। इसीलिए कि दिल्ली दिल्ली बता, यूं नहीं बता दिल्ली नून सही सीखने काम आऊंगे। अगर दिल्ली 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 का नून चाल पड़ा तो कभी भी दिल्ली को नहीं आओगे। इसीलिए मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें बताता हूं। तुम्हारा हितेशी बन के जैसे महाराज फकीर चंद का आद्य मैंने रहम आता तुम्हारे ऊपर, वह पूर्णपुर के का आद्य मैंने रहम आता। मेरा गुरु तो जुई बाहर नहीं लकड़िया में, मैं उनका पास में जाया करता, बैठ कर अरे सत्संग में रहम आता कि तुम इतने मान धोखा पड़ के काल के मुंह में जाओगे, बच जाओ। पूर्ण जो सतगुरु होता है वो ये बता देता ये रास्ता उरे लकार से उरे दयाल से, और वो मंजिलों बता ये धुनी उरे की से ये उरे से, मंजिली मंजिली ले जाता आगे को। इसलिए तुम्हारा मन रुक जा। सारी जिंदगी एक प्रकाश को देख ही गए, आगे का पता नहीं तो कभी नहीं जाओगा। क्यों? पहली मंजिल भी से 3 लोक का राजनाथ मिलता है, और बड़े बारी सीधियां करामाते देखी फंसा लेता वो। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही, कि सतगुरु खोजो जग में दुर्लभ रतन यही। इसलिए सतगुरु क्या करता? सतगुरु वह समझ वो बबेक बताता। आगे मैं क्या बता रहा, कोई बात भूल गया फिर बता दियो। बाण नहीं तो काया बह जाती, कई कहते नहीं तो मैं बह जाती, कई कहते नहीं मैं बह जाता, कई कहते जिंद बह जाती। मैं तो गाया करता कदे मेरी सतगुरु पकड़ी बा नहीं तो काया बह जाती। और मैं तो अपनी बताऊं से मेरी सतगुरु ने बाह पकड़ी तो बच गया ना बह जाती। बड़े तप करे, बड़े जप करे, बड़े हवन यज्ञ करवाए, और बड़े बड़ी पूजा करी। 2-2 बजे नहा की रात ने 6-6 घंटे माला फेरा करता था। और भगवान दे आचार्य तक गात्री सीखी, बड़ी गात्री पड़ी। मगर आज वह गात्री वाले कहते क्या गात्री में गात्री की निंदा नहीं करता, मगर ये गात्री नहीं ओम भूर, ये तो गिनती है। उस गात्री को तुम कब याद करोगे? जबकि संत के पास जाओ। मैं संत के पास में गया, गात्रिया पता लग गया। इशारत बताऊंगा गात्री ओम भू, भूमंडल पर बिखरी वृत्तियों एकाग्र करना ओम भू ओम भव। अब ओम भव दोनों भवों का बीच में उस वृत्ति को टिका लेना। आगे को नहीं बताऊं, क्यों? सीधी बातें आगे तो उपदेश से। ओम भू ओम भव ओम सव ओम मैं ओम जन ओम तपर ओम सत। अरे गात्री तो सतलोक में ले जाती है। तुम रोज सत्यनारायण की कथा सुनते, कोई ऐसा पंडित बैठा होगा बूझ लो कि सत्यनारायण की कथा वो कदे नहीं सुनाते तुमने। है कोई ऐसा पंडित पढ़ा लिखा रोज सत्यनारायण की कथा सुनांदा हो, उसमें सत्यनारायण की कथा कदे नहीं सुनाते तुम लोगों, और अपने पीछे ले जाते, तुम राजी हो जाते। आज कड़े गई बेबी सत्यनारायण की कथा सुन गई थी, किसने सुनी सत्यनारायण का? उसका माध्यम सुनते हो। जिन्हें सत्यनारायण के उसका न्यू हो गया, जिन्हें सत्यनारायण की कथा उसका न्यू करे, सुनी भी थी कि नहीं? ये कोई नहीं बोलता। इसलिए आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। ये है दुनिया का खेल। रोज के रोज भागो सुनते हैं कि मैं सप्ताह बचवाई से। किसी ने ये भी पता सप्ताह कहते क्या न? सप्ताह तो राजा परीक्षित ने सुनी थी, सुखदेव ने सुनाई थी, और अब सप्ताह सुनते उसकी मोक्ष होगी। अपने घर चला गया और ये कह दिया मोक्ष, उन मोक्ष कहते हैं। फिर ये भी तो कह दिया न भागवत में, फिर सिक्की परड़े होगी, फिर रचना होगी। वो राजा बलि तो वो बनेगा, इंद्र बनेगा, और इंद्र बलि बनेगा। अब गिरावट में आगे के मुझ तो बचाना चाहता हूं आप लोगों को। मैं इसी झमेले में पड़ा था कदे थे। जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निबड़न की बड़ी दया हुई। अब सप्ताह रोज सुनते हो, उसमें कितने ऋषि थे सप्ताह सुनने वाले? है कोई बोलने वाला? कितने ऋषि थे सप्ताह सुनने? सबकी मुक्ति को नहीं हुई ना। एक राजा परीक्षित की। क्यों? राजा परीक्षित बबेकी था, राजा परीक्षित में भय था, राजा परीक्षित का लगन थी, इसलिए मोक्ष में चाहे रही। कोई आज हजारों भागवत सुनते हैं रोज और शांति नहीं हो आती कभी भी।
कभी शांति आती है, कभी नहीं आती। तुम हजारों सत्संग सुनते हो और गुरुओं तो नाम भी ले लेते हो और फिर भी तुम शांति तो नहीं रहते ने। घर में जूत बजान दे, किसका दोष है? महाराज फकीर का दो, गुरुओं का दोष है। मैं भी कहता तो हमारा दोष, हमारी शिक्षा अधूरी है। अगर हमारी शिक्षा पूर्ण मिल जाए तो माँ बाप की सेवा कौन नहीं करेगा? जरूर करेगा। हमारी शिक्षा में अधूरी नहीं, पूरी है तो पति पत्नी प्यार करेंगे घरों में। ए माता बहन, अगर कोई तुम्हारा पति शराब पीता है, एक बार बोलो, दो बार बोलो, फिर मत बोलो, नहीं तो तुम भी बहक जाओगी और दुख में दुखी हो जाओगी। उन्हें छोड़ दे, मालिक का भरोसा करके डूब तेरे सत्यानाशी। मेरा तो कोई पिछला कर्म खोटा था, मेरा तेरा संग मिल गया, तो पी जा। बड़ा आर्या होगा तो मेरी आज का सत्संग सुन के भी छोड़ देगा। कल मेरे पास में बहुत बड़ा पंडित गया था, मान्या गुप्ता जिया का सब का मान्या था। उन जाके बातें कही, मां मेरी बात सुनो। बोला हाँ। मन कहा, बोला वाक्य आपकी शास्त्र के अनुसार बातें से। अभी मैं कहता हूं आर्य धर्म की बातें कहता हूं। अगर तुम आर्य हो तो शराब न पीना। शराब तो गऊ का खून है, कोई खून बोतल में घाल के न और आर्य को देन लगा आर्य पी लेगा के बताओ? इसीलिए शराब आर्य पीएगा तो गऊ का खून है। बोलो को बोले तो वो पंडित कहना वाक्य आप शास्त्र की बातें कर। मेरे आर्य समाज की किताब भी धर्म की, आर्य सुधार की सी। और मुसलमान भी आर्य से वह नहीं पीते शराब। उनका क्या लिखा है कि इसको मुसलमान शराब पीएगा उसको सूर का मांस है उसके लिए। आप बोलो क्या हमारा आर्य धर्म किसे काबू? पहली आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो और फिर ब्राह्मण बन जाओ। फिर श्रेष्ठ बन के ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचों बसकर झूठ नहीं बाख, दया जनेऊ घट में राख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोइए। चरणदास कहता दूसर कुल मां बानिया। सजो का भाई भी था, गुरु भी था, सुखदेव का चेला था। उन्हें भक्ति सागर में लिखा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और बाहर जांदा भीतर, पांचों बसकर झूठ नहीं बाख, दया जनेऊ घट में राख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। और गीता भी ये कहता ब्रह्म पछाण सोए ब्राह्मण। तो वह कबीर ने कहा था, कबीर कबीर के शोध अपना श्री पांचों इंद्रिय बसकरता का नाम कबीर। और ये कह गया पांचों बसकर झूठ नहीं बाके, दया जनेऊ घट में रखे। अब मैं महात्मा शिक्षा देता आप लोगों ने, आर्य बनो, श्रेष्ठ बन जाओ, फिर क्या बनो? ब्राह्मण किसको? ब्रह्म को पहचान ले। जो ब्रह्म को पहचान लिया ब्राह्मण बन जाता है। ये लोग कहते हैं भाई भीलनी थी वहां मतंग ऋषि चेली, और वाल्मीकि जी भील था, सुपज ऋषि भील था, रैदास चमार थारे भले मानसो। जाति तो दो ऐसा आर्य समझो तुम आर्य लोग, जाति दो है स्त्री और पुरुष। जो ब्रह्म में लीन हो गए उस रैदास को संत को ब्रह्म लीन करने लग गए, मगर संत इस तरह आगे चले जाते हैं। इसलिए बताऊं सो ब्रह्म में पूछ गया वो ब्राह्मण से, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात मर लख 84 माँ। सुना नहीं कबीर साहब की वाणी से। इसलिए दोनों दिनों के लिए दो दिन, तो तीसरा दिन कौन है? किष्टान। जो शराब पीते मांस खाते हो किष्टान है। और वह क्या अपना आप को नू कहते हम राक्षस, तो राक्षस हैं। मगर ये तो आपने देखा राक्षस कदे हार हुई से, जीत तो आर्यों के हुई से। इसलिए आर्य बनना सीखो और आर्य बन जाओ, फिर संतों की शरण में आओ। तब नाम दी नाम ले लिया, क्या नाम? कोई भी नाम लो, गुरु धारण कर लिया, गुरु धारण इसका नाम नहीं, गुरु धारण इसका नाम छोड़ो। गुरु धारण इसका नाम अपने घर में सेवा करो, गुरु धारण इसका नाम बड़े कर्म छोड़ दो, मालिक की प्राप्ति करो। तब जाकर के सतगुरु के करया कर्म काट को ले किए और सतगुरु बने लुहार कि मेरे सारे जो कर्म तेने काट के कोले कर दिए। क्या वो सारे जैसा कर्म करांगे वैसा जन्म लेना पड़ेगा? सुना नहीं तुम्हारे साथ कर्म पर धान विश्व रखा, जो जिस करया वैसा ही चाख्या। कर्म पर धान से
इसलिए जैसा जैसा हम करते जाएंगे वैसा हमें चाखना पड़ेगा। खोटे घड़े का दंड मिलेगा, अच्छे कर्म उसका फल मिल जाएगा। इसीलिए सतगुरु के बने लुहार कर्म काट को ले कि ये सतगुरु बने लुहार के लुहार जैसे धोकनी तय लो न आग में देखी उसका सारा मैल झाड़ देता प्योर लो रह जाता। उसका कुछ ही बना, चाहे तुम ये के थाली बना यो बना लो चाहे और किम बना लो, पवित्र हो जाए उसका जरबी को लागन पे। इसीलिए सतगुरु का क्या लुहार बन के वो ज्ञान से वो समझ से विवेक से अपने शिष्य को ज्ञान समझा कि न बता कि न और पवित्र बन जाता कि इन विषय विकारों बच। एक के विषय में इतने इतने जानवर मर गए, आंख का विषय में पतंग मर गया, कान का विषय में क्या हिरण मर गया, और जीव का विषय मच्छी मर गई, नाक का विषय में भौरा मर गया, और त्वचा का विषय में हाथी मर गया। इन पांचों विषय आगे चल, तब तना पता लगेगा कि तू किसी गुरु का प्यारा से, तू कहां से आया से, पूरा धामता है। हम सतपुरुष की अंश सुना नहीं, कई भाई कहते तीन चीज अमर है, जीव ईश्वर पर कीर्ति, तीनों अमर हैं। तो वो कौन से, हम कहां जाएंगे? वो जीव और क्या प्रकीर्ति कहा जाएंगे? ये भी समाज है किसमें? परमात्मा में, उस ईश्वर में। वो कौन सा ईश्वर? शब्द में। सारी सृष्टि उल्टी मुड़ करके उसमें समाज, उसी में प्रकट हुए थे, उसी में समा जाती है। जैसे पहले क्या था? शब्द था, फिर तो नीचे धार उतरी तो वायु बनी, और वायु तो नीचे के बना, उस आकाश बना, आकाश तो वायु बनी, वायु तो फिर क्या अग्नि बनी, फिर जल बना, और फिर पृथ्वी बनी। और फिर जब प्राण सिमटते हैं तो पृथ्वी जल तत्व मिल जाती है, और जल तत्व अग्नि तत्व समा जाता है, अग्नि तत्व फिर वायु में समा जाता है, वायु फिर शब्द में आकाश में समा जाती है, आकाश शब्द में समा। इसलिए का शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटात से। शब्द की महिमा सब ने कही से, शब्द बड़ी ऊंची दौलत से। इसलिए ये मानस का चोला बड़ा कीमती से, अगर इन पशु की तरह बर्बाद कर दिया तो क्या बनेगा? रामायण तो बतेर का तो का चूके पीछे नहीं ठिकाना, दिन पर दिन चोला होए पुराना। तो कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा? त्रिश खोड़ मरी का। कितनी सुंदर मिसाल दे तुलसीदास जी। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथ न गावा। के बड़े भाग से मानुष का तन मिलता, देवी देवते तरसते कि मानुष का चोला मिल जाए। परमात्मा में भक्ति तो मानुष चोले में करी जाती है। और मानुष चोले में आकी तो शराबा में, कबाबा में, बड़े बड़े हुंदरवादियों फंस गए। क्या है? डूब दिया सब। क्यों? हमारी मदद करने वाले दो ऐसे नाम और सतगुरु, ना हमारी मदद के राज दरबार ने करनी, न बड़े बड़े कितने देखा उन्हें, कितने चक्रवर्ती राजा वो भी खाली गए। कबीर साहब के डंग आजो धरती नाम तेरे हाथी पर बैठामते, वो भी गए समुद्रों पार। थारे देखते कितने बड़े बड़े हुए, उनकी फुकारते घास बढ़ा, और 5 मिनट ठो ठो कर दिए। कित गया कोई संत महात्मा करया। मैं संतों की बातें, कौन संत? दादू, पलटू, रैदास, कबीर, नानक, ये संतों मिसा कितना दुख दिया इन लोगों ने, फिर भी वो ज्यों के तेरे घबराए नहीं कभी भी। न उनका बंदूकों पहरा था, न पिस्तौलों का पहरा। संत तो बेपरवाह होते हैं, उन्हें पहरे की जरूरत किसकी है? पहरा खुद पहरा देता। आपको कौन देता? नहीं दिया तुलसीदास के। जब तुलसीदास की कुटिया का डाका मारन गए 3-4 दिन मिलकी ने तुम्हारी बात सुनी, मन सत्संगिया पा साधु आते, तो तुलसीदास डाका मारन गए। उस देखा तो चोर बढ़न लागे, 2 पहरेदार खड़े, एक सांवड़ा एक घोड़ा। दूसरे दिन भी वह खड़े पाए, तीसरे दिन भी वह खड़े पाए, चौथे दिन वह चोर थे तुलसीदास के पायां पड़ गए। क्या बात है? कि महाराज एक बात पूछ ले। पूछो। कि हम चोर शाम तेरे चोरी करना आए थे कुटिया में। असलियत बताता हूँ, सुनिए महात्मा की बात। बोला चोरी करना है। फिर बोला 2 पहरेदार बड़े जबरदस्त थे। कौन थे? कि घटिया मान तो नहीं मानेंगे। तो पहरेदार बड़े जबरदस्त थे। कौन थे?
कि घटिया मानस तो नहीं माने इन बातों में, मगर संतों की साख माननी पड़ती है। मैं अपनी बता दूंगा। तो क्या करा कि दो जने थे, सांवला रे गोरा, दोनों पीर के बाद वहीं कुटिया बार को फिर थी। सोचो तुम भविष्यवाणी क्या बंदूक पहरा लेके जीना चाहते हो, तुलसीदास का खुद राजा उसका इष्ट पहरा देंगे। तुम अंग्रेज बसे इस देश में आके अंग्रेज बड़े सो, तुम सुना नहीं बीकानेर के महाराज का कौन था वो सांवत था, गंगाशाह महाराज की बातें नहीं सुनी कि सब राजे महाराजों ने अपने अपने घर छोड़ दिए कर दिए, गंगाशाह को घबराया नहीं, मेरे महाराज बताया करते। जब क्या हुआ कि अंग्रेज घबरा गए कि ये ब्रह्म न्यास के एक और तरह थी साथ में, और वह और देखनी कौन से, बोला परिवार के बड़े खिलाड़ी से, बोला हाँ, बोला हमने देखने शेर मारती देखा, बोले चलो, चले गए, जंगल था, भीड़ था, उसके में जाके जानवर भी जानते हैं बुरी चीज कह दिन तो वो भी गुस्सा आता है। तो क्या तुम आ रही हो बेटे, तुमको ख्याल नहीं आया होगा, जाके मैं गंगाशाह महाराज बन में जाके ललकारा शेर कहे गादड़ इधरा, मैं गंगाशाह महाराज आ जासू, और शेर ने गुस्सा ललकार के मैंने छलांग मारी। क्या तुमने आर्यों ने गुस्सा नहीं आया होगा, आज वो शराब पीता उसमें फूक देगा पेशाब समझ की में, इसीलिए मैं आर्यों का बेटा हूं, इसलिए कहता हूं तुम्हारा भले की कहता हूं, मैं बुरे की नहीं कहता, मैं तुम्हारे भले कहना, उसके तुम रूम पाड़े, उससे को जहर दिया सुबह मारा से, या बस की बात भी नहीं तुम्हारे, और जाके ललकारा शेर उसके में ना उड़ा। और गंगाशाह का क्या नियम था कि स्त्री पर हथियार को उठाया कदे भी, अरुण ने सोची शेर ने मारेगा सीढ़ी इसको मार देगी कि उसका पति मारे, सीढ़ी जानते है पति मारेगा तो जिंदगी नहीं रह सकती ने। जब शेर आया, शेर की आमने ललकार शेर के गर्दन पर जाई पड़ी और सीढ़ी पड़ी टूट की, राजा ने तलवार भगा दी। उनके इलाके में जाके पूछे, वहां सत्संग होता हूँ, जाता हूँ, पूछी हरिद्वार में राजू उन राजपूतों तो हाँ ऐसी थी, तलवार बगा दी, बगान दी तलवार, सीढ़ी ललकारी, मैंने सीढ़ी का सिर पर जाई पड़ा। अंग्रेज गेल पर फोटो ले रहे थे, कहने लगे औरत कौन थी तेरे साथ में, बोला ये इसका इशारा है मैं लड़ता हूँ, यह मेरी मदद करी, इसका इशारा है तो मैं लड़ू हूँ। इसका भरोसा कौन थी, दुर्गा भवानी, उसका इष्ट था दुर्गा भवानी, तुम्हारा अंदर बैठी हुई है जो ब्रह्मा विष्णु को शक्ति देती है, और वह दुर्गा भवन तुम्हारे कठ में उसका नाम है के दुर्गा बताते हमारे पंडित लोग, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है उसका, और वह उसकी ताकत नीचे आती है तीनों देवता के शिव जी पा और ब्रह्मा पर विष्णु पा, तीनों शक्ति देती है ऊपर पे, उसका भाषा कंठ है, उनका भाषा नीचे से, इसीलिए समझा ज्यादा क्या खोलू, इसलिए सब दे तो उसकी मदद करे, तो तुलसीदास की मदद करे, उसका कोई बंदूक पिस्तौल नहीं था। न सोच लो, कभी सोची ये बात तुमने, राजा सगर के 60,000 लड़के खपा दिए कपल मुनि ने, एक पानी तोड़ी पे कितना बंदूक पिस्तौल थी, संतों का हथियार नहीं, संत शहनशाह होते, संत शहनशाह होकर उपदेश देने के लिए आते, और काल भी घबरा जाता क्योंकि इसका पांडा छूटे तो बड़ी हो जा खड़ा। इसलिए संतों का मार्ग प्रेम का से, करनी का से, ये तो मिनिस्टरों का मार्ग से आजकल जो सुनते देखते हो, उन मंजिलों का बताना हर एक कवच की बात नहीं है, मैंने खुद ने साधन किया बताएगा। मैं तो गोरख का बेटा, जो गोरख की मिसाल बताऊंगा, तुम समझो, तुम भी चल जाओगे, गोरख के बेटे बन जाओ, गोरख के का ऊपर तखार नीचे जरा उसका गोरख के करें, उसका इलाज सहे कौन ने। इसीलिए ये फकीर का दे कि दिनचर्या का पालन करो, हजारों बीमारियों तो बच जाओगे, और तब तुम्हें कर्म काट के कोला करे, वो कोला था न, कर्म सारे दगद हो जाए। कितने कर्म थे, बड़े खोटे खोटे कर्म करे से, बल्कि 1 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता, मानस का तोला मिलता, और 2 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा सत्संग मिलता, 3 लाख जन्मों का पुण्य इकट्ठा जी संत सतगुरु मिलता। ये मैं कबीर साहब की वाणी आपने बताई है। इसलिए क्या कहा आगे, और सारे पाप धो दिए, कित कागा हंस बनाए, किस तरह बने हंस, अगर पूछना चाहते तो के वाल्मीकि काग था हंस बन गए, अजामिल काग था हंस बन गया न, और लक्के था सज्जन कसाई काग था हंस बन गया, कर्मा कोड़ी जैसा थी हंस बन गई,
और जब मेरी पोते में तो बहुत ही गरीब और भूखा तो सा नंगा था, कुछ नहीं था, सतगुरु की दया हुई तो मैंने हंस हंस का तो बेरा कोई ने आप लोगों द्वारा बोलना सीख लिया, वो सतगुरु की दया थे। और तुलसीदास तो या के इसे जिस पर कृपा रघुबर की हुई उस पर कृपा करे सब कोई। मैं कहता हूँ जिस पर कृपा सतगुरु की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। वो हजारों बीमारियों को खो जाता और वो पवित्र बन जाता, वो काग तो हंस बन गया। सुने नहीं पहले ये मैंने काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। अब तो हंस बन गया, किसने क्या मोती? राम नाम के मोती। तुम्हारा मन कर वो जपो नाम, मगर मंजिलों का भेद नहीं तो राधा स्वामी नाम भी काम नहीं देगा। मैं क्या कही, मैं तो स्वामी जी महाराज के बखत का ना वो जपता वो इसे। स्वामी जी का बखत का नाम था राधा स्वामी, कबीर का बखत का नाम था राधा स्वामी, और वेदों बार बार स्वामी स्वामी आता है और आत्मा का नाम चंकनल बिजली धारा नाम लिया जाता है। इसलिए दोनों मिल गई तो आत्मा परमात्मा तो मिल गई। इसलिए राधा स्वामी नाम सभी जपते हैं। कबीर साहब ने खुलाकर स्वामी जी महाराज का राधा स्वामी था, हजूर महाराज का राधा सुन नाम था, और महाराज सवरलाल का वो और अरमान साहब का वो। मैं एक बार होशियारपुर चला गया, मैं कोई बात चाल पड़ी पार्थ नाम की, महाराज फकीर बोले मिशन को मत बदल देना। मैं ऐसा मानस नहीं, मिशन बदल नहीं, मिशन तो गद्दार मानस बदलिया करें से जो संतन नाम प्रगट कर रखा वो लेना चाहिए। अपनी मन मर्जी का नाम वो मनमुख हो जाता है। मैं मनमुख नहीं हूं, मैं तो सतगुरु की दया पे। काल महाराज के कितने नाम छुटवाता और बदलवाता, मगर कबीर साहब के धर्मदास को राधा सिंह नाम जपा था। और उसी तो उदाहरण को ये भी कहे धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बार नहीं बताना नहीं किसी को नाम। ये स्वामी जी ने कहा था नहीं तो हजूर महाराज की दया थी, प्रगट कर दिया। मैं जब नाम लेने गया कहने क्या बात है, मैं नाम लेना बोला हम तो राधा स्वामी नाम बताते हैं। मैंने मेरी तसल्ली करवा दे, मैं राधा स्वामी जप लूंगा। जब उन्हें बातें की मैंने कहा ये बात तो मैंने पता भी नहीं था, मैं तो बड़े साधन करे, धोती मेती मैं करी, गज क्रिया मैंने करी, बस्ती क्रिया मैंने करी, कितने बताओगा। और फिर 1.5 घंटे फालतू मेरी आदत भी सो नहीं सकता, आदत बुरी से खुली आंखें ध्यान मन करा, नाक केणी का मन करा, गात्री मैंने जपी, खूब दान सारे प्राणायाम किया। मतलब ये बातें आज ही सुनी से। जिस दिन सतगुरु मिल यार वो दिन लेख जान, जलम जा दिन सतगुरु फेटियां 100 दिन लेख जान, जलम में लखो दिया बिना गुरु का ज्ञान। ये दिन सतगुरु मिला तो जीवन सफल हो गया। इसलिए सतगुरु की मैं ना कहता हूँ कि सारे नीचे रह जा, आगे के कहता है। आप क्या कहे ऐसे कबीर साहब कहते अज्ञानी भ्रमित फिरते जात वर्ण अभिमान के, कोई जाति में कोई पाति में। एक मानस कहने लगा कि भाई गुरु तो ब्राह्मण ही हो सकता ना, मैंने कद कही थी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण की कहूँ सुन। मेरा दानोठी गांव से उधर सत्संग होया, विष्णु आगे बहुत काफी कहने लगे हम तो नियम है हमारे, तो मैं क्या कहा कि विष्णु ही सतगुरु बनाया, विष्णु ही बनाना चाहिए। हम कहा मैं कब कहूँ से विष्णु ही होना भी चाहिए। विष्णु गुरु का बगैर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा किसी का भी। कहोगे कह दोगे तो राधा से विष्णु कहने लेगे, क्या मैं कबीर की भी कह जाए? नहीं, कबीर किसने कहते हैं? वो कहने लगे हम समझे नहीं कि विष्णु किसको कहते हो तुम लोग? विष्णु उसको कहते 20 नियमों का पालन करे। तुम तो 4 नियमों का पालन भी नहीं करने वाला गुरु मिला तुम्हें। तो पहला नियम तो शराब ना पियो, मांस ना खाओ, और फिर स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता, और फिर चोरी ना करो। 4 नियमों का पालन करो और तो नियम पास बाकी रह गए 20 नियमों का ये विष्णु से। तुम 4 का पालन कर तो विष्णु मान लूंगा मैं। बोला ये तो नहीं है तो फिर विष्णु नहीं बने बच्चे। इसलिए विष्णु किसको मारिए धर्म की बातें बताइए, विष्णु ही बता दी कि विष्णु किसको कहते हैं। 20 नियमों का पालन का वो सतगुरु मिल गया तो लेखा नहीं मिल गया। वो सतगुरु किसने मिले से को तलाश करो, उसको मिल जाता, वो गर्भ में नहीं आता वो सतगुरु। तो कौन सा ये देव में तो सभी बोलते हैं, वो तो देव कभी अलग फिर देव के अंदर भी से। इसलिए मैं आप लोगों को क्या बताया कि अज्ञानी भ्रमित फिरे जात वर्ण अभिमान, कि अज्ञानी तो भ्रमित फिरते जात वर्ण अभिमान में। जात के सोचते हैं। अब तो कबीर साहब का दया कहा था और पलटे भी कहते हैं
साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहेब भक्ति से राजी। तजे दरियोधन के पकवान खाए दासी शुद्ध भाजी। जब तक नेम अचार करें बब तेरा कोई, खाए सबरी के दे ऋषि मुनि सब रोई। रचे युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका नाम सुतजन घंटन बाजा। पलटे ऊंची जात का मत को कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। आप बताइए जाति कदे पाई है। और दूसरे फिर कितनी सुंदर मिसाल देता, अर्नब वजह से बड़ा है, चाहे कोई जाति का हो, वो ब्राह्मण से परमा ब्रह्म पहचान लिया, वो ब्राह्मण से। जाति तो दो ही बताई, स्त्री पुरुष। बोलना चाहे बोल लो, कोई चौथी तीसरी जाति हो तो। इसलिए कहते अर्नब वजह से बड़ा, और जाति ने पूछे कोई। आप बताइए किस किस की जाति बताओ उसे। अर्नब वजह से बड़ा, और जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोए बड़ा, हरि जाति नहीं हारी। बधेक अजा मेल रहे रहे फिर सदन कसाई, गणका देश में रही दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास ली अपने बीच मिलाई, ले मैं गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्श के छू और लो आकंचन हो, अर्नब वजह से बड़ा भी जातन पूछे कोई। इसलिए जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में वो लख 84 मां। इसीलिए मैं आप लोगों को सत्संग करा रहा, जात वर्ण अभिमान में अज्ञानी भ्रम पर जात वर्ण अभिमान। क्या अज्ञानी तो भ्रम के फिरते आगे चलो। सतगुरु सब सुना यार भनक पड़ी मेरे कान। वो कौन से कान है? तुम तो बैर है, थारे काना पर मोर लगी, सब तो हरवे रहता है। सुनाने महात्मा कहते ऊंचे खासे नौल मर देवा बांग खुदा, सोता बांग सुनी रहा खुदा जगह। वो खुदा जगाता रहता हर वक्त, और वह अन धुनी गदी धुनी हर वक्त होती रहती है। मैं हम सोते परेशान क्यों? मालिक अंत तो सोते सा, संसार का अंत तो जागते हैं। संसार का अंत क्या जागते? विषय विकारों में, शराबा कबाबा में, रीसा में, द्रोध में, चुगलिया में जागते हैं। मालिक की भक्ति का हम सोते पड़े, इसलिए कितने जाग नहीं सकते हैं। इसलिए सोते किस तरह जागोगे? को पूर्ण सतगुरु मिल जाए उसकी आवाज सुन तो जाग जाओगे। इसलिए आगे क्या कहते हैं? माया ममता तज दई ऐ सत्संग आगे का लफ्ज क्या? विषया नहीं समा, कि माया भी तजदी, क्या ममता भी तजदी। अब सोच इसका मोह नहीं, सन काम नहीं, काम नहीं जिसका खत्म हो गया तो क्रोध नहीं करेगा कभी भी। अगर मेरी बात उल्टी हो तो बोल लो, मैंने उसमें फायदा सके नहीं। मैं क्रोध कौन करता है? कामी मानस। कामी मानस क्रोध करता है, इसलिए उसका काम अंग ढीला, काम अंग में फंस जाता है और उससे पूरी पूर्ति नहीं तो क्रोध करता है। इसलिए ये कहता माया ममता तजदी, तो काम तो क्रोध होता है पैदा, इसलिए कामी मानस। और फिर काम और क्रोध हो जाए, क्रोध तो क्या हुआ? क्रोध कभी भी शांति नहीं लेगा तो वो पाड़ी जाएगा अपने हर वक्त। और काम क्रोध फिर क्रोध घना करेगा, फिर लोभी बन जाएगा और लोभ में डूब जाएगा, घना लोभी बन के में फिर क्या बने? मोह में फंस जाएगा। और मोह में फंसे की हालत क्या होती है? जैसे राजा जड़ भरत की हिरण बनना पड़ा। मोह महाराज चंद्र फकीर किन कहा करते थे कि जैसे पलड़ा भारी गए तो जाना पड़ेगा, अगर कितने धोख हो तो रहना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम्हारी ज्यादा वृत्ति संसार में तो संसार में वापस आओगे, अगर शब्द पर प्रकाश में से तो ऊपर चले जाओगे, फिर बाहर की नहीं आओगे संसार में। इसीलिए काम क्रोध सुना नहीं? तुलसीदास भी कहता काम क्रोध में लोभ फिर जबले घटना खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान, के दोनों एक शेष है। इसलिए क्या कहा गया? काम क्रोध माया ममता तजदी विद्या नहीं समा। माया ममता तजदी, माया भी तजदी, ममता भी तजदी रह जाके गेल में। ममता कहते मोह भी छोड़ दिया और माया भी तजदी। किस तरह तजदी बता दूं? मैं दावत कहता हूँ संगत के बीच में मैं त्यागी हूँ, अहंकार नहीं करता। तुम्हारी संगत का एक पीछा खाने दिन मेरा खून पाट जाएगा। तेरे कना के खाता, मेरे गुरु ने वचन दिया था कना के खाइए। इन गुरुओं घर में अपने डेरे धान अपने बेटे पोतों लिए नहीं बनान दान। मेरे गुरु सतगुरु मिला था मैंने पूरा कि 4 पैसे संगत के मत खा लेना। कना के खाने में तो एक लंगोटियारा साधु था, जब सतगुरु मिला उसे नियम करा था जिंदगी भर कना ही खाऊंगा।
लामनी करो चाहे किन्नी और 2 बेटा मैं खेत को संभालता, मेरी कमाई होती है, गुजारा कर लेता हूँ। और ये भी सब मेरा मेरी 10वीं है कमाई, मेरी खुद कमाई पे 250-300 बीघे जमीन नाम कर रखी आश्रम के, मेरी कमाई पे। मैं मेरे पोते आजकल के गुरु तो क्या करते हैं, होश करना खिंचने जाना कोई कभी खिंच जाओ तुम गुरुओं को थोड़े बोलिए, गुरु नाम थोड़ा है तो उनका तो मिनिस्टर नाम रखो। पहली बाप मिनिस्टर MLA था, वो मंत्री था, फिर बेटा बना दिया, फिर पोता बना दिया। इन गुरुओं का भी यही हाल हो रहा है, पहले दादा गुरु था, फिर बाप गुरु, फिर पोता गुरु, फिर परपोता गुरु, मेगा पसारो। अगर पुराने संतों में किसी ने अपने बेटे पोते में गद्दी दी हो तो कोई बोलना चाहे बोलो, मेरी करड़ी बात है, मतलब मेरा सुआ उनका फायदा जिन्हें अपने घर जाना सुन के लिए। इसीलिए क्या बताओ इन लोगों ने नया ममता तय गई, विषय नहीं सुनाओ, क्या करेंगे। मैं उनका नया है, मैं ममता है, ममता की स्थिति को महाराज फकीर को ने कहा बेटा कि हाँ कि मेरी बात सुन, मैं बताओगी आग लागो गुरुआई कर, आग लागो डेरा, अपनी आत्मा को पवित्र रखना। उनका संग मैंने बहुत किया था, अपनी आत्मा पवित्र रखना। इन गुरुओं के ढंग में देखे बड़े दुखी हो, मेरे साथ नाम लंबी मेरा पिंडी थर्राने से। मैं भी कहता हूँ कि वो नुका हम दूसरा राम से हो, और उनको दूसरी जगह को टिटिया इतनी बुरी दशा हो मरे से। मैंने 4 पीढ़ी बता, स्वामी जी पहली बताई गए, हजूर महाराज ने पहली बताया, और सबरलाल ने 6 दिन में पहली बताया, 14 छोड़े तो पहली 5 में 100 दूध इकट्ठा करा, और फकीर सिंह पहली बताई तो गई बोला मैं अमेरिका थोड़ा छोड़ दूंगा यहाँ नहीं। और मेरे महाराज ने 3 दिन पहले बताया, जर में कहा महाराज जी किस तरह, बोला बेवकूफ संत इसी तरह जाते, जब दुखी होती मेरे उसका नाम संत थोड़ा उसे तो खुद संसारियों के मरता है, फिर क्या संत हुआ। तो सत्संग क्या बनेगा देखी जाएगी। मैं तो उन संतों की बातें बताता हूँ, ये लोग जहाँ विषय बेकार तो बच गए, तो सतगुरु की दया होगी, हम उसका आगे चले गए। क्या कहा विषया नहीं समा, बेहद को जा, हद क्या न कहते, बेहद क्या न कहते। इसलिए मैं आप लोगों ने बताया था कि पूर्ण सतगुरु जो आता है वो हद बताता है, बेहद बताता है। और पूर्ण सतगुरु आता है कहता है 6 चक्कर पिंड के, ये कब्रिस्तान 6 ब्रह्मंड के, ये स्वर्गो बैकुंठे सर 6 चक्कर ऊपर है, ये 4थे लोक के। सब पूर्ण सतगुरु को पूरा भेद दे दे बताता है। पूरे सतगुरु की महिमा अलहदा से, और वह हाथ छुटवा के बेहद में ले जाते हैं। बेहद किसको कहते हैं, हर सतलोक पर नीचे सर बेहद आगे से, इसलिए 12 मंजिल काल की है। उनका आगे चलो, इन गुरुओं ने पूछ लो, कह देने को या सत्संग सुन के सीख लो, तब तक जीवन धोखा तो नहीं दोगे, तुम साधन तो नहीं कराने। जिन्हें खुद ने साधन नहीं करा के जिन्हें बांध क्या जाने जन्मी सार ने, जिन्हें 5-5, 10-10 घंटे साधन अभ्यास करा वो जानते साधन अभ्यास की बातों में। सत्संग सुपने में किसी छोरा हो गया और गुड़बाड़ में हद से क्या थाली बजाई जा फोड़ दो, क्या खुशी हो जाए, खुद भी ना खुशी हो जाएगी। थारी सपने भैंस हरी होगी तो ब्याह को नहीं मजे मारो। इसलिए जो सतगुरु पूर्ण से पूरा भेद नहीं देता, कभी भी मोक्ष का मुंह नहीं देख सकते, नहीं दे सकते। मंत्रों का उद्धार नहीं होगा, नाम का उद्धार होगा, नाम तो थे लोक में से। इसलिए दे दड़ों की बोल रहा से मेरा तजर्बे बता रहा हूं, मेरी बातें करड़ी बेशक का हो, मैं करड़ी नहीं क्यों, इस परमहंस का इस खुदा का बेटा हूं। इन्होंने मेरे को शिक्षा थी कि सच्चाई का काम करना, आग लगे डेरों को, मैंने डेरों की जरूरत नहीं, मैंने सच्चाई का काम करना, मेरी आत्मा का फिक्र है। इसलिए मैं सच्चाई का काम करा, और तो डेरा बन की जरूरत हमने आप बना लिया। 25 साल का सत्संग के 200 साल के सत्संग चलते, उन तो मेरा सत्संग बहुत आगे लग चुका। मैं फिर भी कहता हूं कि आओ को बात करो सत्संग का विषय में, मैं सत्संगी बन के बात करियो। मैंने अपना काम करा से खबात करी से, सतगुरु की दया थी, इसलिए मैं पूरा बोल रहा इसलिए कि हद से बेहद को जा, हद को छोड़ के बेहद को, कितनी हद क्या बताऊं, तुम तो सारे हद में बैठे से। एक जना सत्संगी आया, बोला मेरे परिवार वाले नाराज हो गए, क्यों कि तुम्हें जुर्म कर दिए तो राधा सुन्नत में चले गया, हम तो आर्य धर्म को मानने वाले से। मैं तेरे नहीं तो पूछ लूंगी, इनको आर्य में इब्बा बने सुन, तो आर्य धर्म को माननी है, फिर आर्य धर्म चलाएगा ईद।
क्या हद में रखने वाले मिल गए ना, कित गया तो ना जाइए, ये हद में रखनी है। फिर उसका आगे जो चला जा तो फिर कौन सा हद में रखनी है, वो थोड़े दिन मान बढ़ाई में डूब जा, हद में रह जा ना, फिर उसमें काम में डूब जाएगा, फिर क्रोध में डूब जाएगा, और फिर कोई इनको राजनीति में फंस जाएगा, भक्ति को भूल जाएगा, क्रिया बड़ी भारी बीमारी से, और वह भी छुट गई तो फिर कोई इनको रिद्धि सिद्धियां फंस जाएगा, उन करामाता फंस के में आगे नहीं लगे। इसलिए हद छोड़ के बेहद में जा। एक महात्मा कहता, बीरबल का भतीजा था, मैं कहता कि राम की भक्ति उरे नहीं, बहुत दूर से थे। वो कहता है कि इनका आगे चलो, किसका आगे चलो कि 8 से दिन निधि की अटकन में आगे कदम बढ़ावे तब को राम भगत गत पावे। कि 8 से दिन निधि की कदर नहीं करे, उनको छोड़ के आगे चला जा, वो राम की भक्ति कर सकता। थोड़ी थोड़ी सिद्धि आने थे और लोग महात्मा बन गए, तेरे डेरेधारी बन गए, और आगे संतों का आगे उनकी पेश नहीं चालती। फिर किस तरह नहीं चालती देखा नहीं, राजा सगर के 60,000 खत्म कर दिए, उनका आगे पेश कौन चाली। इन्हें मैं आपका आगे क्या बताया था, मैं कोई मुंह को सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ। सनातन कहते क्या नहीं, क्या पीपल पूजते इसमें कहते, क्या मूर्ति पूजा का नाम सनातन से, क्या तीर्थ बर्तों में चक्कर मारते उसका नाम सनातन से। सनातन नाम उसका जो सृष्टि रचने तो पहले था, और अब भी सर आगे गिरेगा, उसका नाम सनातन से। और वो सारी दुनिया की जान वो भगवान से भगवान नहीं आता, और वो सारी दुनिया की जान राम है रम्या हुआ, वो सारी दुनिया की जान राजा सुन दयाल है कुल मालिक से। वो चौथा लोक में देखा, उसको कहते, उसको रम्या राम भी कह देते। कई लोग कहते रमेती, कहां से रमेती, तुमने उसका अर्थ भी समझा। तो ये तो बताइए रमेती की धुनी कहाँ होती है। मैं क्यों बताता हूँ, इन लोगों की पूंछ खोलने वाली जो मेरा सत्संग सुनने आए, और जो रमेती का मंत्र देते उन लोगों की पूंछ खोलता हूँ। ए भले मानस रमेती तो नहीं करोगे, तो रमेती का मंत्र वो धुनी बताओ कहाँ होती है, कौन से मंजिल पर धुनी होती है। इसलिए वहां पहुंचाइए, कबीर साहब कहते मारा फेरू हर भजू, मुख से कहूं राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। क्या धुनी को खुद सुनोगे जब उद्धार हो जाएगा। इसको कहते हैं रमेती। को छोटी चीजें ओम कहते, ओम भी राधा स्वामी नाम है, पर लफ्ज ओम जबते ये ओम नहीं है, नहीं तो ओम के तो धुनी होती है, धुनी है मनमोहनी, सुनते हैं दिन काना, दिन नेत्र दर्श गने जहाँ जगरे बाना। आगे चलने को ये नहीं, तुम्हारे वेद में लिखे सी सारे, तुम्हारे पुराणों के लेख बताता हूँ। फिर तुम कितनी बार प्राणायाम करते देख के इतना प्रण मेरा करे, मुंह में नाक में को ले लिया कोई सांस में, ये तो कुदरती हो जाए। जब संत मत की लाइन सीख के में और अभ्यास करोगे, कुदरती सांस की चाल हल्की हो जाती है, और कुदरती 9 द्वार तो सुकड़ के सुरत, और ऊपर 10वीं गली में आप चली जाती है, विचार आप ही सुकड़ के चले जाते। जैसे कछुआ सुकड़ के ऊपर चला अंगन समेट लेता, इस तरह हमने भी उस क्या कहा ओम भू और ओम भव में पूछोगे, सारे अंगों को समेट लोगे भीतर में, और उसमें तुम्हें पता लगा गात्री क्या मायने रखती है। मैं तो आप लोगों ये बता, जिसका नाम लिया उन्हें पूछो कि मुगलों का भेद बताओ, दूसरे तो नाम हाथ में नहीं धरा कि सिर पर, तो फिर करोगे किस तरह गे। मेरी घड़ी ऐसी ऐसी बातें आती हैं संतों के मुताबिक, मेरी बातें अलग मिलती हैं आप लोगों ने, मगर घबराना नहीं। मेरे बात तो पूरी सुनने तो तुम्हारे शास्त्र प्रमाण मिल गया, और तुम्हारे शास्त्र खोल खोल बताए। इन्हें हद छोड़ बेहद को जा, कबीर साहब के हद को छोड़ दो बेहद को जाओ। सब महात्मा तुलसीदास ने कहा ऐसे गो गोचर जहाँ तक मैंने जाई तेने माया समझो भाई, क्या गोचर में चलो तो वो हज में सब गो गोचर, उसका आगे चले जाओगे अगोचर में तो काम बन गया। इसलिए हद छोड़ बेहद में जाओ, और बेहद में क्या उसको बेहद धुनी होती है, वहाँ कार नहीं खाता, कार तब बच जाती है। क्या किसने खाता कार, कई लोग जीव ने खा, जीव तो अमर से, पर जीव का बगैर हम दंड नहीं भोग सकते ने। इसीलिए जिस खोड़ में जीव आता है तो उसका दंड भोगते हैं करोड़ों का, और जब जीव लकड़ जाता है उस खोड़ में कितनी जरा जो कोई दुख को नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म दो मिलकर भोगा जाता, तो शरीर तक कर्म बनता और कर्म तो शरीर बनता। इसलिए पहली प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता, फिर प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता। इसलिए अपना जीवन पवित्र रखो।
मैं काफी बातें की और कोई बातें और बताओ। इन्हें क्या टाइम हो गया? 2:30 बज गए, 1.5 घंटा सत्संग कर दिया। एक शब्द और सुना दूंगा। कबीर साहब का ये पुरुष को नमस्कार गुरु की सुर मेरे मुनि जन साधवा संता सरबस दे कंठ गुण कीन से आदर मुख के मुकाब कहाँ कबीर गौर किया गोरख दतन गड़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। जीवन गड़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। बड़े देव को सबको पूजन सुगन करते सेवा। जी बड़े देव को सबको पूजन सुगन करते सेवा। पूरण पुरुष खंडे स्वामी का जानन देवा। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए। दस अवतार निरंजन कई ऐसे अपना न होए। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। सर लागे काए जो दुर्मा दुष्म महेश्वर कई। सर लागे काए इनका भरोसा तो मत रहियो बिन हुन कते पाए। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया गे। जोगी जपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया। कहे कबीर सुन भाई साधो शब्द लिखा से पुरिया। अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। ये अनगढ़िया देवा थर कौन करेगा सेवा। मुखले ऐसे बोलिए दादूर दीजे रो। जल में अमल के अपना कल आकार से जीवन में सब ज्यादा भूला रे पाया। जीवन में सब ज्यादा भूला रे पाया।
सब जगह भोला रे पाया ये जी हमन सब जगह भोला रे पाया इसे बोल मैं धर्मा बोला जन ये वेद बनाया जे इसे बोल मैं धर्मा बोल जन ये वेद बनाया वेद पढ़ता पंडित बोला सत वस्तु नहीं पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया इसे बोल मैं शब्द बोला जन बेखम पंथ चलाया इसे बोल मैं शब्द बोला जन बेखम पंथ चलाया दौड़े खपर लिया हाथ में घर घर अलख जगाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया इसे बोल मैं विष्णु बोला जन माया जाल फलाया जे इसे बोल मैं विष्णु बोला जन माया जाल फलाया देवतों पर आफत पड़ गए डंडा धोर आया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया इसे बोल मैं मोहम्मद बोला नारा मैं जब बनाया इसे बोल मैं मोहम्मद बोल जन नारा मैं जब बनाया फिर तेरिया खातर फिरा भटकता लंगे मुँह कटाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया इसे बोल मैं नारद बोला ब्रह्मा सूत को आया जे इसे बोल मैं नारद बोल ब्रह्मा सूत को आया पर तेरी आखा मौन ब्रह्मा सूत को आया पर तेरी आखा मौन रूप देख के आका खा गया मुख बंदर का बनवाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया बोल मिटी जद मिटी 84 सत समझ में आया जे बोल मिटी जद मिटी 84 सत समझ में आया कह कबीर सुनो भाई साधो आपे में आप समाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया ए जी हमने सब जगह बोला रे पाया इसमें कोई बुरा मान व्याख्या ना जाइयो ये तो तुम्हारी पद्म पुराण का हवाला से मेरी सुनोड़ी से केशव जी की क्या दशा और ब्रह्मा क्या दशा विष्णु की पद्म पुराण में देखो स्वर्गीय खंड में और नंबर 7 होगा उसमें देखो छोटी उम्र में सुनी से और नारद का तुमने सुना मुँह बांदर का बन गया ये नहीं से एक पुराण में कोशी में सब उसमें ये भी लिखा से गरीबदास ने भी लिखा से कि इसका 24 बच्चे हुए थे लुगाई बन गया था 12 छोरी और 12 छोरे जानने इसमें वो छोरे मर गए छोरी भी जमाई थे वो छोरी सती हो गिर बहु सती हो आप भी सती होने लग गया लंबी मिसाल क्यों पूछो मैं थारी मिसाल दे बताऊं इन्हें कितने बताऊं सत्संग में आज 84 छुट गया और सत्य क्या सत्य आज 70 जुगा से नाने को सीधी 70 है भी सत्य वो सत्य बता दियो शब्द से वो सनातन से परंपरा तो सत्य समझो आर्या धर्म से सत्य इलार को समझो संत मत है सत्य वो एक ही वस्तु से पेट की खातिर लोगों ने करा कितने ढकोसड़े बना लिए मल मैं क्या कह रहा संत अपनी जिंदगी में आए न कमा के खाया मैं मेरे महाराज के पास में गान कहा ये लत्ते त्याग पैर ले तो हंडा खागड़ बना और कमा के खा माँ किसी न कमे बोले सब न कमा के खाया से तो मेरे पास तो संतों का मार्ग तो सैकड़ों में राम का खाया और
कोई संत जो पहले उन्हें किसी ने अपने बेटे पोता ने गद्दी दी, बताओ अपने बेटे पोता पर तो मौज भी कोई नहीं आई ने। स्वामी जी महाराज का खानदान का कोई गुरु को नहीं बने, हजूर महाराज बने, और हजूर महाराज की मौत थी और शबरलाल पर आए महाराज साहब पर आई, और शबरलाल के परिवार का कोई को नहीं बना ने। उसकी मौत तो फकीर तुम पर थी कि अरमान साहब घर से बार उनने पर थी, उन्हें की दया से। इसीलिए संत बंध रहे नहीं किसी की जाति पाती है, जात तो दो से, और मैं जब भी दो एक आस्ती करे नास्ती मत है दुनिया में दो, तीजा मत होया नर कहो। इन्हें मैं 1.5 घंटे 2.25 घंटे सत्संग कर दिया। बात सुनो कि मेरे पास सेवा दर सेवादान थोड़ा पत्थर से जो लिखाने वाले सेवा हूँ, इन कमेटी में उसका लिखाओ जाके, मेरे पास मत आना सेवा लिखवाने वाला, वहाँ लिखवाओ। ये पता है कि मैं तो कह दिया थे कण लाए मैं आश्रम बनावा सा, वहाँ मेरी मिसाल सुन लो, बोला बताओ। मैं एक जाट था, अपनी जाटनी में कण ला गया, शनीब कब होऊंगा ईख, चाहे मैं तन बेचर था धन बेचर मैं बोऊंगा ईख बिक। वह जाटनी बोली शाना मेरी भी सुन ले, बोला बता। शाना ईख बहुत अपनी छाती पर बोइए, समझ गए ना, अपने दमा पर बोइए, ईख बहुत अपनी छाती पर बोइए। बोला फिर तो शानी बोली एक पेट जामेगा और रोज में भी खत्म हो जाएगा। मैं तेने पहले कह दिया भाई आश्रम बना छाती पर दमा पर बनाइयो, मेरे नहीं, मैं तो गरीब मानस हूँ। हाँ सत्संग कर दूंगा, सत्संग मेरा से करूंगा। ये भाई वकीला जाने, वकील तो भाई बिना रोड़ा हुई भी वका करके न केस बना दी से, इन वकीला ने मिलके न भाई सारे ठा लिए। बोला चलो ही देखा आगे के करेंगे के नहीं ने। हाँ इसका जब 2 महीना में घेर तो काटिया फिर मैं जान जाऊंगा हमें कि करेंगे। तो एक बात मैं न कही थी भाई, ईसा सौदा में तो बिक्री करी थी 5-7 लाख की, क्यों वो जमीन मेरी कमाई सिर्फ मैं धंधा करता और सत्संग करवा लेता हूँ, उसमें 5-7 लाख की बिक्री करी। सरसों बेची, चने बेचे, कहीं गेहूँ बेचे, ये भी 1000-2000 नाज रह रहा था। मालिक देता ऐसी बात नहीं, उन मैं तुम्हें कही 1 लाख रुपये तुम दिवा दूंगा, समझ गया ना। ये तो मैं तुमने कद्दे लिया ही दूंगा दुआ। और भाई और अपनी छाती पर ईख बोइयो, कभी भी कहूँ छाती पर बोइयो, मैंने आपका भोगा लियो। तो ये मैं बता दिया है भाई अपना। हाँ जल्दी घेर खिंचा और आगे नहीं देखा, हाँ बन गया रे कोठड़ा बना लो बतेरा पे। सत्संग मेरे पास दूसरे भी न करवा लिया, सत्संग तो मैं नाटू को नहीं, सारे में तो आसर सत्संग करने आया छू, जैन सत्संग करने आया छू, सत्संग करूंगा सच्चाई का। ये भी कहता मेरे सत्संग के असूलों पर चल पड़ो, नाम लाने की जरूरत है, मेरे असूलों को पकड़ लो। सारे आज वेद पढ़ी जाओ, उनके असूलों पर नहीं चलो डूब जाओगे। ये तो मंत्र जपते रहे, मंत्रांत क्या होगा, नाम तो नाम और चीज होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता जिनकी ये कह रहे मैं तो वहां दिया। फिर ये भी आश्रम ने प्रोग्राम बना रखा है कि नाम दान लेने वाले भी है, तो मैं तो 5-10 मिनट सत्संग कर सबने बैठूंगा, आध घंटा में नाम लिख लेंगे, बताऊंगे भाई मास्टर बताओगा, फिर मैं उनकी संभाल लूंगा, उनको भेद में बता दूंगा सारा अंतर का, समझ गए। नाम लेने वाले जहाँ ये बैठा उठे चले जाना। 1000 रोज का सत्संग आश्रम में 3 तारीख का से जन काय होगा, नामदान भी मिलेगा। और बोल हाँ भाई बता तो जो सैसिंग राण का कद का से 36 का बताऊं से। अच्छा दूसरी बात है, कई भाई प्रसाद बनाने के लिए आते हैं, कोई कहते बात पूछना चाहे, अब दिनों दाजाना द्वार खुला पड़ा रहता है, कोई आओ प्रसाद बनाता और ये भी कहता हाथ भी रखता हूँ। हाँ कई प्रोग्राम बाहर का, उसमें ना आओ तो ठहर जाओ, सामने मिल जाएगा, दाम कपड़ा मिलेगा, रोटी मिलेगी, जगह मिलेगी, हजूर का हुक्म है। ये बात है। अब मेरा सत्संग में किसी ने कोई हलचल माची और कोई संशय हो गया वो बात का, तो बतला करके 2 मानस आ जाना दिनोद में और वो संशय दूर कर लेना मेरे से। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लग सके शोभा अगम अपार गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनताए बिचारी सतपुरुष चौथे पद बासा संतन का सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे बिन बजन अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा किस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश 2 चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से
चेला तो हो जो उस मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।